हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद प्रियंका। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने प्रीपोजिशन के चैप्टर को देख रहे थे। प्रीपोजिशन में हमने ऑलरेडी 3 to 4 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं, जिसमें हमने प्रीपोजिशन क्या होता है, उसकी पोजीशन कहाँ होती है, उसके टाइप्स कितने हैं। तो उसके अंदर हमने फर्स्ट टाइप को अपना कंप्लीट कर लिया था, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को। अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जो आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, जैसे कि हमने टाइम में पढ़ा था, प्रीपोजिशन एट को हम यूज़ करते थे किसके लिए? एग्जैक्ट टाइम के लिए। यहाँ हम यूज़ करेंगे एट को एग्जैक्ट प्लेस के लिए, और इनको हम यूज़ करेंगे आपका लार्जर प्लेस के लिए। तो देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट देखिए, he was sitting dash the room, so you have to fill he was sitting dash the room। आपको फिल करना है, या एट फिल करोगे या इनको फिल करोगे। वो कहाँ पर है? रूम में। रूम कोई बड़ी सी जगह है, तो इसके लिए आप इनका फिल करोगे। नेक्स्ट देखिए, he was sitting dash the center of the room। रूम के सेंटर की बात की गई है, तो सेंटर आपका छोटी जगह है, रूम आपका बड़ी जगह है, इसका सेंटर कोई एक एग्जैक्ट प्लेस की बात की गई है, तो हम एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द पोस्टमैन वॉज स्टैंडिंग डैश द डोर स्टेप। अब डोर स्टेप कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो एग्जैक्ट प्लेस है, एट का यूज़ करेंगे। आई लिव डैश इंडिया, ये आपका एक्सेप्शन है, इसमें कुछ और भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बताइए, एट या इन में से क्या फिल करेंगे? इंडिया आपका बड़ी सी जगह है, तो हम इनका यूज़ करेंगे। आई लिव, अब दिल्ली आपका क्या है? बड़ी जगह है, तो दिल्ली के लिए हम इन यूज़ करेंगे। और दिल्ली के अंदर आपका रोहिणी एक जगह है, तो उसके लिए वो छोटा प्लेस हो गया, तो उसके साथ हम एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ही स्टेज डैश पार्क स्ट्रीट। अब जो आपका पार्क स्ट्रीट है, ये किसी जगह का नाम है, तो पार्क स्ट्रीट कोई बड़ी सी जगह है, इसके लिए हम इनका यूज़ करेंगे। अब हमने पार्क स्ट्रीट में भी कौन सी पार्क स्ट्रीट में रहता है, एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया। ही स्टेज डैश 16th पार्क स्ट्रीट, तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन है अभी, तो हम एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द अकाउंटेंट वॉज एट ऑन हिज टेबल। अब एट और ऑन में से आपको चूज़ करना है कि आप एट का यूज़ करेंगे या ऑन का। देखिए, द अकाउंटेंट वॉज एट हिज टेबल। ऑन हिज टेबल का मतलब हो जाता है ये आपकी टेबल है और टेबल के ऊपर कोई बैठा है, तो अकाउंटेंट जो है, यहाँ टेबल के ऊपर की बात नहीं हो रही। अकाउंटेंट जो है वो अपनी, यहाँ पर एट को हमने लोकेशन के लिए यूज़ किया है कि अकाउंटेंट जो है वो अपनी टेबल पर है। हम जैसे जाते हैं, वो इतने नंबर टेबल पर बैठा है, तो अकाउंटेंट अपनी लोकेशन पर बैठा है, तो ओन का यूज़ नहीं करेंगे। ओन का यूज़ हम उस सेंस में करते जब कोई इंसान टेबल के ऊपर बैठा होता। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट्स आर एट ऑन देयर डेस्क। अब स्टूडेंट्स, इसमें देखो कौन सा फिल करोगे? द स्टूडेंट्स आर एट देयर डेस्क। ऑन का यूज़ क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि आप जो है डेस्क, बेंच पर बैठते हैं, डेस्क पर तो हम क्या रखते हैं? बुक्स रखते हैं। बेंच पर आप नीचे वाले हिस्से पर आप बैठते हैं, और डेस्क पर आप बुक्स रखते हैं। तो डेस्क पर कोई बैठता तो है नहीं, तो क्या करेंगे? द स्टूडेंट्स आर एट देयर डेस्क। हाँ, अगर कोई टेबल पर बैठा होगा उस सेंस में, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर आप क्या बोलते हैं कि सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। तो क्योंकि आप वहाँ पर सरफेस पर ऑन टेबल चेयर पर बैठते हैं, तो उस सेंस में आप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने बताया था इसमें एक्सेप्शंस है इंडिया वाले में, देखते हैं किस तरह से। आई लिव डैश इंडिया, तो आप क्या फील करोगे, एट या इन? इंडिया एक बड़ी सी जगह है, तो आई लिव इन इंडिया। नेक्स्ट, आई वेंट डैश इंडिया। वेंट, जो गो की जितनी भी फॉर्म्स है, गो, वेंट, गोन, गोइंग, आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, तो जितनी भी फॉर्म्स हैं गो की, उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं, तो वेंट के साथ टू का यूज़ होगा।
आई वेंट अब्रोड, इसमें आपको बताना है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट देखते हैं, आई वेंट डैश न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है? प्लेस का नेम है, तो आप क्या यूज़ करोगे? वेंट के साथ टू का यूज़ करोगे। आई रीच्ड इंडिया, याद रखना रीच्ड जो वर्ब है इसके साथ हम कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते, तो आई रीच्ड इंडिया, यहाँ कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। आई वेंट अब्रोड, अब्रोड क्या किसी जगह का नाम है? नहीं, वो बाहर गया, वेंट को क्वालिफाई कर रहा है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं आपके? एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले हम कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, तो वो मेरा जाके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखें, उसमें आपको क्लियरिटी आएगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से कहाँ कहाँ सेंटेंस में हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर चलते हैं। आई विजिटेड डैश इंडिया, आई विजिटेड टू एट इन, आपको ऑप्शन से आपको फिल करना होगा। आई विजिटेड टू इंडिया या आई विजिटेड डैश इन में आप ओन फिल करोगे या कोई भी प्रपोजिशन। तो अभी ध्यान रखना, जो विजिटेड, अगर आई क्या है आपका? सब्जेक्ट, विजिटेड क्या हुआ? वर्ब। अगर विजिटेड आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है, वर्ब की तरह आ रहा है, तो आप उसके साथ जो है प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करोगे। अगर आपका विजिटेड वर्ब की तरह आ रहा है तो आप यहाँ पर प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। मैं क्यों स्ट्रेस दे रही हूँ इस बात पर? बहुत सारे बच्चे जो हैं विजिटेड के साथ टू, उन्हें लगता है विजिट के साथ टू आना ही चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब वर्ब की तरह होगा तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन डैश इंडिया। सो क्या होगा आपका? आई हैव बीन, बीन जो वर्ब है आपका अपने साथ टू लेता है। आई अराइव्ड डैश इंडिया, अब अराइव को देखिए, अराइव के साथ हम इन का भी यूज़ करते हैं और अराइव के साथ हम एट का भी यूज़ करते हैं। इनका यूज़ हम करते हैं लार्जर प्लेस के लिए, और एट का यूज़ हम करेंगे जब आपका स्मॉलर प्लेस, स्मॉलर प्लेस में अगर मैं बात करूं, जैसे आपका हो गया बस स्टॉप, आप किसी बस स्टॉप की बात करोगे, ऑफिस की बात करो, ऑफिस, एंड अगर मैं बात करूं आपका स्मॉलर प्लेसेस में एयरपोर्ट की बात करोगे, तो ये सब क्या आ गए आपके? स्मॉलर प्लेसेस, तो इनके साथ आप एट का यूज़ करोगे। अब इंडिया क्या है? बड़ी सी जगह, तो आई अराइव्ड इन इंडिया। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अभी अगर विजिटेड जो है, अगर विजिट आपका नाउन की तरह यूज़ हो तो हम इसके साथ जो है प्रपोजिशन टू लगाते हैं, ये अभी देखेंगे हम। देखो, विजिट अगर नाउन हो तो इसके साथ टू लगाते हैं, अगर वर्ब हो तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। ही विजिटेड टू द जू, ही क्या है आपका? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ए नाउन और प्रोनाउन, पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, तो ये आपका प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। विजिटेड आपका एक्शन वर्ब है, टू आपका प्रपोजिशन है, तो विजिटेड वर्ब, अब वर्ब है तो वर्ब के साथ हमें कोई भी प्रपोजिशन नहीं चाहिए, तो ही विजिटेड द जू। नेक्स्ट देखिए, हिज विजिट टू द जू वॉज वेरी एक्साइटिंग। हिज विजिट, अब यहाँ पर आपका विजिट जो है वो नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट कैन बी ए नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि ये यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। सबसे पहले यहाँ देखो, वॉज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब, और सब एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले तो हमेशा सब्जेक्ट ही होता है, तो ये आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो हिज विजिट, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, तो आपका विजिट जो है वो नाउन हुआ, और नाउन के साथ तो टू आपका ठीक है। जैसे कि आप छोटे थे तब ये ऐसे राइटिंग में बहुत आता था, ए विजिट टू द जू, ऐसे राइट करते थे। अब दूसरा पहचानने के लिए आप ये भी देख सकते हो कि विजिट के साथ आपका क्या लगा है? आर्टिकल, और आर्टिकल जो है हमेशा नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ ही लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने अभी करवा दिया। ऑर्डर, ऐसे ही कुछ वर्ब्स हैं आपकी, देखना पड़ेगा आपको उन्हें।
ऑर्डर अगर वर्ब की तरह यूज़ हो तो उसके साथ जो है आप फोर का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो नाउन की तरह यूज़ हो तो आप फोर का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका अटैक वर्ब की तरह यूज़ हो तो आप उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, अगर वो नाउन की तरह यूज़ हुआ हो तो आप उसके साथ ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होगा इसका, किसी चीज़ को स्ट्रेस करना, आप किसी पॉइंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो एम्फेसाइज आपका वर्ब है और एम्फेसिस आपका नाउन है। वर्ब है तो इसके साथ आप ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन एम्फेसिस आपका नाउन है, इसके साथ आप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी। अब देखिए ही क्या हुआ आपका सब्जेक्ट, ऑर्डर्ड क्या है आपका वर्ब। वर्ब का भी कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो ये आपका पास्ट टेंस में चला जाता है। जब हम टेंस करेंगे तब देखेंगे। ही ऑर्डर्ड, अब अगर वर्ब है ऑर्डर तो इसके साथ आप फोर का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ही गेव एन ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी। अब देखो ऑर्डर के पहले क्या लगा है, आर्टिकल, और आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले ही आता है, तो आपका ऑर्डर क्या है, नाउन, तो इसके साथ यहाँ पर आपका फोर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विल यू ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी। अब देखिए विल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट एंड ऑर्डर क्या हुआ आपका मेन वर्ब। अब मेन वर्ब या वर्ब एक ही बात है, वर्ब के बाद आपका क्या, फोर का यूज़ नहीं करना हमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर अगर आपका वर्ब होगा तो आप उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऑर्डर आपका नाउन है तो आप उसके साथ फोर प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही अटैक्ड ऑन द बॉय। अब अटैक क्या है, ही आपका सब्जेक्ट, अटैक्ड आपका क्या हुआ वर्ब, ऑन द बॉय। तो आपको यहाँ पर बताना है कि हम ऑन का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं या नहीं। जब भी आपका अटैक जो है वर्ब होगा तो आप इसके साथ कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, देयर वॉज एन अटैक ऑन द बॉय। अब देखिए यहाँ पर आपका अटैक, इससे पहले आर्टिकल आया है तो ये आपका नाउन हो गया, नाउन हो गया तो आप इसके साथ ऑन प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही एम्फेसाइज्ड ऑन द पॉइंट। अब देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट, एम्फेसाइज्ड क्या हुआ आपका वर्ब, और वर्ब के बाद मैंने बताया कि एम्फेसाइज अगर वर्ब है तो इसके बाद ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ही पुट एम्फेसिस ऑन द पॉइंट। एम्फेसिस, उसने क्या दिया, जोर दिया एक पॉइंट पे, तो ही क्या है आपका सब्जेक्ट, पुट आपका मेन वर्ब हो गया और एम्फेसिस आपका नाउन हुआ। अब यहाँ पे अगर एम्फेसिस आपका नाउन है तो यहाँ पर ऑन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ही अटेंडेड टू द पार्टी। अब देखो ही आपका सब्जेक्ट, अटेंडेड आपका वर्ब हुआ, ही अटेंडेड टू द पार्टी। अब अटेंडेड के साथ क्या है, अगर अटेंडेड आपका पार्टी या मीटिंग की सेंस में यूज़ हो तो उसके साथ आप टू का यूज़ नहीं करेंगे। अटेंडेड के साथ आपको ध्यान रखना है, जब मीटिंग या पार्टी का सेंस हो तो आप उसके साथ टू का यूज़ नहीं करेंगे। सो ही अटेंडेड टू द पार्टी, तो ही अटेंडेड द पार्टी, टू का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ही अटेंडेड टू द मीटिंग, मीटिंग की बात हो रही है तो यहाँ भी टू का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट। अब देखो द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को एग्जामिन किया। अटेंडेड का मतलब क्या है, डॉक्टर ने एग्जामिन किया पेशेंट को, तो यहाँ अटेंडेड का सेंस जो है पार्टी या मीटिंग से नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर हम टू का यूज़ कर सकते हैं। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। जब भी पार्टी या मीटिंग का सेंस निकले तो आप टू का यूज़ नहीं करोगे, अदरवाइज आप कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल और दूं, द वेटर इज़ अटेंडिंग टू द गेस्ट, तो यहाँ पर आप टू का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टू द गेस्ट जो है वेटर क्या कर रहा है, गेस्ट को जो है, वेटर जो है गेस्ट को सर्व कर रहा है, उनको उनकी केयर कर रहा है, और केयर करने की सेंस में जो है आप उसके साथ टू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मीटिंग की बात आ रही होती तो आप जो है टू का यूज़ नहीं करते।
नेक्स्ट देखिए आप इन और इनटू का डिफरेंस देखते हैं। इनको हम यूज़ करते हैं जब हमारा कोई भी मीडियम चेंज ना हो, नो चेंज इन मीडियम। और इनटू को आप यूज़ करोगे जब आपका मीडियम चेंज होगा, चेंज इन मीडियम। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसमें मैंने वो एग्जाम्पल्स भी डाले हैं जो आपके पहले एसएससी में या बैंकिंग में पूछे गए हैं, तो सारे एग्जाम्पल्स मैंने डालने की कोशिश की है इसमें आपके। लेट्स सी, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनटू द रूम। अब इन हो सकता है या इनटू। बच्चे जो हैं वो रूम में पहले से बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो कोई मूवमेंट तो हो नहीं रहा, तो हम इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट्स वॉक्ड इन द रूम। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, रूम के अंदर ही चल रहे हैं, तो आपका इन करेक्ट है। रूम के अंदर ही वॉक कर रहे हैं ना, रूम के अंदर ही चल के बैठ रहे हैं, तो इन आपका यहाँ करेक्ट है। द स्टूडेंट्स वॉक्ड इनटू द रूम। अब देखो इनटू द रूम, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे क्या इनटू ठीक है? इनटू हाँ बिल्कुल ठीक है आपका, क्योंकि अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, रूम के अंदर बाहर से चल के आए हैं, तो वॉक्ड इनटू। इन भी ठीक हो सकता है आपका, इनटू भी ठीक हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस पे। जैसे ही वॉज स्विमिंग इनटू द रिवर। अब आपको बताना होगा इन होगा या इनटू। आप स्विम कर रहे हो नदी में, रिवर में, तो इन यूज़ करोगे, क्योंकि आप जंप करके या किसी तरह आए नहीं हो, तो आपके कोई मूवमेंट उसमें नहीं है, तो आप इनटू का यूज़ नहीं करोगे। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, ही जंप्ड इनटू द रिवर। आप बाहर खड़े हैं और आप जंप करके इसके अंदर आए हैं, आपका मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट हो रहा है तो आपका इनटू करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही प्लंज्ड इनटू द रिवर। प्लंज्ड जंप की सेंस में ही होता है इसी तरह का, तो ही प्लंज्ड इनटू द रिवर। क्या करोगे, इनटू, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, द फ्रॉग वॉज लाइंग इनटू द रिवर। अब जो मेंढक है वो पहले से रिवर में क्या हुआ है, पड़ा हुआ है, तो उसका कोई मूवमेंट नहीं है, बाहर से नहीं आया, तो इन यूज़ होगा। द वाटर इज़ इनटू द बोतल। अब देखो पानी जो है बोतल में पहले से है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो इन का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट में देखो, pour द वाटर इनटू द बोतल। अब पानी को आप डाल रहे हो बोतल में, तो मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट जहाँ होगा आपका वहाँ आप यूज़ करोगे इनटू। आपको ये खास ध्यान रखना है, इनका यूज़ करते हैं जब आपका मूवमेंट या मीडियम चेंज नहीं होता, और आपका अगर मीडियम चेंज हो रहा है, मूवमेंट तो सॉरी सब जगह होता ही है, लेकिन आपका बेसिकली मीडियम चेंज होना चाहिए। अगर आपका मीडियम चेंज हो रहा है तो आप इनटू का यूज़ करोगे, और मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो आप इनका यूज़ करोगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं कुछ। द पेन वॉज इनटू द पॉकेट। अब पेन पहले से पॉकेट में रखा है, इनका यूज़ करेक्ट है। अब ही पुट द पेन इनटू द पॉकेट। अब उसने क्या किया, पेन को पॉकेट में रखा, मूवमेंट हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है आपका, मीडियम चेंज हो रहा है तो आपका इनटू करेक्ट है। ही वॉज इनटू ट्रबल। वो मुसीबत में था, मुसीबत में पहले से था, इन। ही गोट इनटू ट्रबल। अब वो मुसीबत में पड़ गया, तो आपका मीडियम चेंज हो रहा है, तो इनटू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ही वॉज इनटू डेब्ट। अब वो पहले से घाटे में था, तो इनका यूज़ करेंगे। ही पुट हर इनटू द डेब्ट। उसने क्या किया, उसको घाटे में डाल दिया, तो इसके साथ क्या करेंगे, मोमेंट आपका जो है मीडियम चेंज हो रहा है, और मीडियम चेंज हो रहा है तो आप इनटू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द फिल्दी रोड्स वो चेंज्ड इन क्लीन रोड्स। आपको टाइम दिया जाता है, आपको बताना है इन सेंटेंसेस में कि या ये करेक्ट है या हम कुछ और सेंटेंसेस इनकी जगह इनका यूज़ करें, एट का यूज़ करें। यू हैव टू चूज, टेक योर टाइम।
सो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। द फिल्दी रोड्स वर चेंज्ड इन क्लीन रोड्स। अब रोड्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं क्लीन रोड के अंदर। तो क्लीन रोड में चेंज हुए हैं, आपका मीडियम चेंज हुआ है, तो आप इन तो यूज़ कर नहीं सकते। आपका सेकंड सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। क्या होगा? द फिल्दी रोड्स वर चेंज्ड इनटू क्लीन रोड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ट्रांसलेट द पैसेज इन इनटू इंग्लिश। अब पैसेज है कंप्लीट, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कंप्लीट, तो मीडियम चेंज हो रहा है तो आप इनटू का यूज़ करेंगे। लेकिन उसी की तरह ये दे दे, ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम हिंदी इन इनटू इंग्लिश। अब क्या यूज़ करोगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये एग्ज़ाम में आया हुआ है आपका, कुछ इन लगा के आए, कुछ इनटू लगा के आए, कुछ सोच रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट हो रहा है तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो इनटू का यूज़ स्टूडेंट्स ने बहुत किया है। लेकिन इसमें आपका दोनों ही नहीं आएगा, क्योंकि फ्रॉम अगर आता है तो फ्रॉम के साथ हम टू का यूज़ करते हैं। जब भी आपका फ्रॉम प्रपोजिशन आता है तो उसके साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, और ये कॉन्टिन्यूएशन के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे की वीडियोस में हम और भी प्रपोजिशन देखने वाले हैं। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। आप इतना वीडियो देखें, एंजॉय करें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।